इंडिया एंड इट्स नेबरिंग नेशंस। अब यहाँ हम डिस्कस करते हैं इंडिया और उसके कैसे हैं रिलेशंस जो उसके नेबरिंग नेशंस हैं उनके साथ। सबसे पहले आता है इंडिया पाकिस्तान रिलेशन। इंडिया ने इंडिपेंडेंस से कोशिश करी है, मतलब जब से हमें आजादी मिली है या तब से लेके इंडिया ने कोशिश करी है कि एक शांतिपूर्ण और फ्रेंडली रिलेशंस पाकिस्तान के साथ बने रहे। बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स भी आए रिलेशंस में दोनों ही नेशंस के बीच में। कई सारे कहते हैं ना बीज दुश्मनी के, वो उस टाइम पर बो दिए गए थे जब इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था 1947। इंडिपेंडेंस के बाद बहुत सारी कोशिशों के बावजूद कि एक डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बने रहे, तब भी 3 वॉर्स हो गए इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, 1965 में, 71 में और कारगिल वॉर 1999 का। इन दोनों नेशंस के बीच में 3 वॉर्स लड़े जा चुके हैं। इतने सारे कोशिशों के बावजूद जो प्रॉब्लम है कश्मीर की, वो अभी भी अनसॉल्व है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, और मेन सेंटर बना हुआ है टेंशन का दोनों नेशंस के जो आपस में कड़वाहट जो रिलेशंस में है वो दो कंट्रीज के बीच में इसलिए भी क्रिएट हुई है क्योंकि कुछ और मुद्दे हैं, जैसे लाइन ऑफ कंट्रोल का, इन्फिल्ट्रेशन का, मतलब जो घुसपैठ होती है, टेररिज्म का, इन सब के कारण भी टेंशन बनी हुई है। अगेन कोशिश करी जा रही है कि इन इश्यूज को जो है सॉल्व किया जाए दोनों कंट्रीज के द्वारा बायलेटरल नेगोशिएशंस के माध्यम से, बातचीत के माध्यम से। इसके फिर भी कुछ पार्शियल तौर पर सफलता हासिल हुई है। ट्रेन और बस सर्विस शुरू करी गई इंडिया पाकिस्तान के बीच में, स्टेप्स उठाए गए ताकि ट्रस्ट जो है दोनों नेशंस के बीच में बनाया जा सके। प्राइम मिनिस्टर जो दोनों नेशंस के हैं वो एक दूसरे की कंट्री को विजिट किया पॉजिटिव और पीसफुल एनवायरनमेंट में, ताकि फ्री हो सके टेररिज्म से, वायलेंस खत्म किया जा सके बायलैटरल नेगोशिएशंस के माध्यम से। और दोनों ही कंट्रीज एग्री कर रही हैं कि वो जो है रिमूव करेंगी जो भी एक तरह से बाधाएं हैं उनके बीच में, उनके रिलेशंस के बीच में। और ये एक तरह से हम मान सकते हैं तारीफ की बात है कि दोनों ट्राई कर रहे हैं कि दोनों के रिलेशन जो है वो सॉल्व हो जाए या सही हो जाए, फ्रेंडली हो जाए। अगर रिलेशन दोनों नेशंस के बीच में मजबूत होंगे तो उससे जो है आपस में जो एक म्यूचुअल ट्रेड है वो भी काफी ज्यादा बढ़ेगा। इंडिया और नेपाल के रिलेशन कैसे हैं? इंडिया और नेपाल के रिलेशन बहुत पुराने हैं। फ्रेंडली बनाने के लिए पीस और फ्रेंडशिप एग्रीमेंट किया गया था दोनों नेशंस के बीच में 1950 के। इस संधि के अनुसार दोनों ही नेशंस ने एक्सेप्ट किया कि ये लोग जो हैं एक दूसरे के जो अपनी कंट्रीज हैं या एक दूसरे की सोवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी इसको मेंटेन करेंगे म्यूचुअल कॉपरेशन के माध्यम से। संप्रभुता, एकता और अखंडता, इन तीनों को जो है वो बनाए रखने की कोशिश करें। इंडिया और नेपाल बहुत स्ट्रॉन्ग सिमिलैरिटीज शेयर करते हैं रिलीजन, कल्चर, हिस्ट्री और रिचुअल्स के मामले में। ये नेपाल जो है एक अकेला हिंदू नेशन है पूरी दुनिया के लिए, तो बहुत नेचुरल था कि दोनों नेशंस जो है पॉजिटिव रिलेशंस शेयर करते हैं। इंडिया जो है उसने नेपाल की मदद करी एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ, पावर सप्लाई और इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में। तो इसकी वजह से इंडिया और नेपाल के जो रिलेशन है वो काफी पुराने भी हैं, लेकिन बीच में इन दोनों के तनाव हो गया था, लेकिन अभी जो है चीजें सही ट्रैक पे चल रही है। अगर तनाव होता है रिलेशंस के बीच में इंडिया और नेपाल के, कुछ मुद्दे होते हैं, वो मेनली क्या होता है, बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस हो जाती हैं जो ऑब्स्टिकल्स या बिटरनेस रिलेशंस में क्रिएट कर देती हैं दोनों नेशंस। जैसे माओइस्ट जो हैं उनकी जो डोमिनेंस है वो नेपाल में बढ़ती जा रही है। जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल मैटर्स है नेपाल के, उसमें एक तरह से दखलंदाजी और डोमिनेशन चाइना का बढ़ता जा रहा है। तो एक जो खट्टापन, कड़वाहट जो आ जाती है स्वीटनेस की जगह पे रिलेशंस में दोनों नेशंस के, वो बेसिकली माओइस्ट मूवमेंट के कारण भी है जो नेपाल के अंदर हो रहा है। अब नेपाल को शक क्या है कि जो माओइस्ट है वैली एरिया ऑफ नेपाल की, इनको इंडिया से सपोर्ट मिलता है क्योंकि नेपाल एक बहुत छोटा सा नेशन है, लेकिन सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजी जो इंडिया की है उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। इस वक्त जो है डिफरेंसेस को भुलाकर दोनों ही नेशंस ने इनिशिएटिव उठाए हैं कि वो रिलेशनशिप में है दोनों नेशंस के स्ट्रॉन्ग और फ्रेंडली बनाए। इंडिया चाइना रिलेशन, इंडिया और चाइना दोनों ही बहुत बड़े नेशन है दुनिया के, क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, मैटर्स को इकोनॉमिक से संबंधित है, डेवलपमेंट से, वो भी सबसे ज्यादा, ये दोनों उसमें बड़े डेवलपिंग नेशंस में आते हैं। पीस, स्टेबिलिटी और डेवलपमेंट वर्ल्ड में हासिल करी जाए उसके लिए
अप्रोच और अटेम्प्ट्स दोनों ही नेशंस के बराबर। जो रिलेशंस है इन चाइना के साथ इंडिया के, उसमें भी बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हुए। 1950 का अगर दशक देखें तो रिलेशंस जो है बहुत फेयर थे। 1954 में दोनों नेशंस ने एक्सेप्ट किया था प्रिंसिपल्स पंचशील के इंटरनल ट्रांजैक्शंस और रिलेशंस को लेकर। कॉमन सर्च ऑफ पीस और डेवलपमेंट के लिए दोनों नेशंस जो है वो फ्रैटर्नल रिलेशंस मेंटेन करने के लिए तैयार। पर ये जो इंसिडेंट हुआ वॉर ऑफ इंडिया चाइना 1962 में, इससे प्रभाव आ गई दोनों ही रिलेशंस के बीच में। उसके बाद से रिलेशंस जो दोनों नेशंस के थे वो फिर बेहतर होते गए। एक नया एरा जो है उसकी शुरुआत हुई इंडिया चाइना रिलेशन। छोटे बड़े मुद्दे जैसे बॉर्डर डिस्प्यूट है, टेरिटरी वायलेशन है, ये तो आज भी चल रहा है। पर अगर इन मुद्दों को किनारे रख दें तो दोनों ही नेशंस ने एग्री किया है कि वो जो है अपने रिलेशंस को एक नई ऊंचाइयों पे ले जाएंगे म्यूचुअल कोऑपरेशन की सहायता। जो सफल तौर पे विजिट हुई इंडिया के अंदर प्रेसिडेंट ऑफ चाइना जी जिनपिंग की, ये एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में ये क्रिएट किया गया था ताकि रिलेशन जो है दोनों नेशन के मजबूत किए जा। अब आता है इंडिया बांग्लादेश रिलेशन। बांग्लादेश जो है वो सिचुएटेड है साउथ एशिया में, बहुत ही इंपॉर्टेंट नेबरिंग नेशन माना जाता है इंडिया का। इमरजेंस जो बांग्लादेश की हुई है वो हुई थी 1971 में। उससे पहले ये हिस्सा था ईस्ट पाकिस्तान का। हिस्टोरिकल और कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो दोनों नेशन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कल्चरल हेरिटेज शेयर करते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स को छोड़ दें इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, जैसे टेरिटरी या लोगों का आना टेरिटरी के अंदर इंडिया के, या रिलेशंस जो दोनों नेशंस के बीच में है वो अभी भी काफी फ्रेंडली है। इंडिया ने मेंटेन करके रखे रिलेशन बांग्लादेश के साथ एक अच्छे नेबर या अच्छे पड़ोसी के तौर पे। कोशिश करता है कि स्ट्रेंथन किए जाए म्यूचुअल रिलेशंस दोनों ही नेशंस के बीच में। एक अप्रोप्रिएट कोऑपरेशन देकर बांग्लादेश को वाटर के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। 2015 में बांग्लादेश जाकर जो प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, उन्होंने कोशिश करी कि रिलेशंस को मजबूत किया जाए और इसीलिए कई सारे एग्रीमेंट्स भी हुए। कुछ समय पहले एक रिमार्केबल इंक्रीज देखने को मिला म्यूचुअल ट्रेड में दोनों नेशंस के बीच में, और दोनों ही नेशंस ने एग्री किया कि वो जो है साथ मिलकर फेस करेंगे जो भी डेंजरस वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हैं जैसे टेररिज्म। क्वालिटेटिव तौर पे बेहतरी देखने को मिली रिलेशंस में इंडिया और बांग्लादेश के। कुछ लोग जो इंडिया के रह रहे थे, जैसा कहते हैं ना कुछ हिस्सों में बांग्लादेश के, इसी तरह से जैसा हमारे यहाँ के कुछ लोग बांग्लादेश में रह रहे हैं, ऐसे ही कुछ बांग्लादेश के हमारे इंडिया में रह रहे थे। इसको लेकर नेगोशिएशंस हुए काफी लंबे समय से जो चले आ रहे थे, और फाइनली सेटलमेंट हो गया, और वो भी बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके। 31 जुलाई 2015 को जो प्रॉब्लम थी एनक्लेव की, जो कि बॉर्डर पे थी खासतौर से इंडिया और बांग्लादेश के, उसको सॉल्व कर दिया गया। 111 इंडियन एनक्लेव सिचुएटेड थे बांग्लादेश में, 51 बांग्लादेशी एनक्लेव जो है वो इंडिया में थे, वो भी एक्सचेंज किया गया। अब देखते हैं इंडिया और श्रीलंका के रिलेशन। हिस्टोरिकल और कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंडिया और श्रीलंका जो है काफी हद तक सिमिलैरिटी होल्ड करती है। श्रीलंका एक अकेला नेबर कंट्री है इंडिया का, या कहना चाहिए सॉरी, श्रीलंका ही अकेला एक ऐसा कंट्री है जिसका नेबर सिर्फ इंडिया। इंडियन ओशन में जो स्ट्रैटेजिक और सिक्योरिटी इंटरेस्ट है दोनों नेशंस के, वो मौजूद है। इंडिपेंडेंस के बाद से इंडिया और श्रीलंका के रिलेशन जो हैं काफी शांतिपूर्ण रहे हैं, एक दूसरे से कोऑपरेटिव रहे हैं, मतलब सहयोग हुआ। जिस समय जनता पार्टी का शासन था, कई सारे अटेम्प्ट्स किए गए ताकि इम्प्रूव किए जा सके रिलेशन श्रीलंका के साथ। इंदिरा गांधी के समय में अटेम्प्ट्स किए गए कि मेंटेन किए जा सके रिलेशन दोनों नेशंस के बीच में। 82 में उस समय के जो प्रेसिडेंट थे नीलम संजीवा रेड्डी, वो श्रीलंका गए। श्रीलंका में जो रेशियल कॉन्फ्लिक्ट थी तमिल और सिन्हलीज लोगों को लेकर, वो काफी लंबे समय तक चलती रही और बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई। इसके कारण श्रीलंका के अंदर सिविल वॉर हो गई। अब इस पीस को स्टैब्लिश करने के लिए, ताकि ये जो सिविल वॉर श्रीलंका के अंदर हो रहा है इसको खत्म किया जाए, एक एग्रीमेंट किया गया प्राइम मिनिस्टर उस समय जो थे राजीव गांधी और प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका जयवर्धने के बीच में। और इसके कारण इंडिया ने पीस कीपिंग फोर्स को जो है वो श्रीलंका भेजा। इंडिया ने हर पॉसिबल कोशिश करी कि पॉजिटिव सॉल्यूशन लाया जा सके जो भी ये सिविल वॉर चल रहा है श्रीलंका के। हमेशा इंडिया ने कोशिश करी कि वो मेंटेन करे पीस नेबरिंग कंट्रीज के साथ। इसके अलावा स्टेबिलिटी और प्रोस्पेरिटी जो है एशिया की, उसको वो बढ़ सके, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक परपिचुइटी जो है वो मेंटेन रहे रिलेशंस में दोनों ही नेशंस के बीच में।
ट्रेड रिलेशंस मजबूत हो इंडिया और श्रीलंका के, तो एक एग्रीमेंट जो है फ्री ट्रेड का वो भी किया गया ईयर 1998 में। फिर 2015 में जो न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट श्रीलंका के विक्रम सिंघे, वो जो है 2015 में इंडिया आए और इन्होंने यहाँ पे अपना एक डिटर्मिनेशन दिखाया कि हेल्दी रिलेशन जो है दोनों नेशन के बीच के, उनको नई ऊंचाइयों पे ले जाया जाए। नेक्स्ट आता है रिलेशन इंडिया और अदर नेशंस। अब खाली नेबरिंग नेशंस को छोड़ दें इंडिया के, तो अब देखते हैं इंडिया के रिलेशंस अमेरिका रशिया के साथ कैसे हैं। सबसे पहले इंडिया के रिलेशंस अमेरिका के साथ। ये कहा जाता है कि जब से इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, कोल्ड वॉर के खत्म होने के बाद से जो रिलेशन बिटवीन इंडिया और अमेरिका थे वो काफी फेयर रहे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो कॉन्फ्लिक्ट हुई अमेरिका की सोवियत यूनियन के साथ पावर और डोमिनेंस को लेकर, उसमें अमेरिका बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड था कि इंडिया जो है वो उसके पावर ग्रुप को ज्वाइन कर ले, पर इंडिया ने किस चीज को अपनाया? नॉन अलाइनमेंट की मूवी जो नीति होती है उसको। अमेरिका को थोड़ा सा इंडिया के प्रति इस बात को लेकर एक थोड़ी सी वो परेशानी हुई कि ऐसा क्यों उसने किया, क्योंकि मेन जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि सोवियत यूनियन को जितना विस्तार हो रहा है उसको थोड़ा कम किया जाए, खासतौर से एरिया जो सेंट्रल ईस्ट का था उसके अंदर। सेंटो यानी सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसको बनाया गया ईयर 1955 में। ये एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन थी और अब इसको बोलते हैं, तो क्या कहते हैं, बगदाद एग्रीमेंट। 5 नेशन ईरान, इराक, पाकिस्तान, टर्की और यूके इसके मेंबर्स। एक और ट्रैक हुआ रिलेशंस में अमेरिका और इंडिया के बीच में जब पाकिस्तान की बात आई, खासतौर से जब पाकिस्तान मेंबर बन गया सेंटो का और उसको इकोनॉमिक और मिलिट्री असिस्टेंस मिलने लग गई अमेरिका से। अब क्योंकि अमेरिका ज्यादा झुकाव था उसका पाकिस्तान के प्रति, तो इंडिया ने अपना फ्रेंडशिप का जो हाथ है वो सोवियत यूनियन की तरफ बढ़ाया। 1979 में सेंटो जो है उसे डिसॉल्व कर दिया। जब इंडिया चाइना वॉर हुआ 1962 में, अमेरिका जो है उसने खुलकर सपोर्ट किया इंडिया का और उसको इकोनॉमिक और मिलिट्री असिस्टेंस प्रोवाइड किया। फिर 1963 के बाद से एक बार फिर से इंडिया अमेरिका के रिलेशन जो हैं वो उनमें थोड़ा सा करवाहट आई। इंडिया पाकिस्तान वॉर जो हुआ 1971 का, उसमें अमेरिका जो है तो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था और सारी असिस्टेंस को प्रोवाइड कर रहा था। जो रिलेशन थे इंडिया और अमेरिका के वो खराब हो गए। कोल्ड वॉर के एंड तक बहुत सारे अप्स एंड डाउन जो हैं वो इंडिया और अमेरिका के नेशन जो हैं इनके बीच में देखने को मिले। जब सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया कोल्ड वॉर के बाद, वर्ल्ड अरेंजमेंट जो है वो यूनिपोलर बन गया। अब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई भी परमानेंट फ्रेंड नहीं था, कोई परमानेंट एनिमी नहीं था, सिर्फ नेशनल इंटरेस्ट परमानेंट। इंडिया ने पूरी तरह से कोशिश करी कि इम्प्रूव किए जा सके रिलेशन अमेरिका के साथ अपनी फॉरेन पॉलिसी में बदलाव कर। जब एनडीए गवर्नमेंट का पीरियड आया तो न्यूक्लियर टेस्ट जो है उसको कंडक्ट किया गया पोखरान में प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे। अमेरिका ने इस बात पे इंडिया की बहुत क्रिटिसिज्म करी और उनके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस जो हैं उनको लगा दिया गया और उनकी सारी फाइनेंशियल असिस्टेंस को रोक लिया, क्योंकि अमेरिका जो है ये बात अफोर्ड नहीं कर पा रहा था परमानेंट तौर पर वो लड़ाई रखे इंडिया जैसे नेशन से। तो अमेरिका ने अपने कुछ सैंक्शंस को रिमूव कर दिया इंडिया से। 2000 में प्रेसिडेंट जो अमेरिका के थे उन्होंने इंडिया विजिट किया ताकि रिलेशंस जो हैं वो बायलैटरल नेगोशिएशंस के थ्रू इम्प्रूव किए जा सके। जब जॉर्ज डब्ल्यू बुश पावर में आए अमेरिका में, तो उन्होंने एक नया पॉजिटिव चैप्टर इंडिया अमेरिका रिलेशन को स्टार्ट किया और इसके लिए उन्होंने हेल्दी रिलेशन डेवलप करने की कोशिश की। पिछले दशक से जो रिलेशन है इंडिया अमेरिका के वो बहुत ज्यादा मजबूत हुए हैं। ये माना जाता है कि जो एक स्ट्रेटेजिक तौर पे पार्टनरशिप है दोनों डेमोक्रेटिक नेशंस की, उससे जो है शांति आएगी, प्रॉस्पेरिटी आएगी और स्टेबिलिटी आएगी दुनिया। अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है उनकी जो विजिट थी और उस टाइम पे या इस टाइम पे 2014 में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने जो अमेरिका विजिट किया और 2015 में प्रेसिडेंट अमेरिका बराक ओबामा ने जो है एज चीफ गेस्ट इंडिया के जो है रिपब्लिक डे जो 66 रिपब्लिक डे था उसमें हिस्सा लिया। ये एक तरह से मजबूती दिखाता है बायलैटरल रिलेशंस की, जो मजबूती है दोनों नेशंस के बीच। नेक्स्ट आता है रिलेशंस ऑफ इंडिया एंड रशिया। इंडिपेंडेंस के बाद से ही रिलेशन इंडिया और रशिया के वो फ्रेंडली और शांतिपूर्ण रहे। भले ही उसने नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी अपनाई हो, उसके रिलेशन चाइना के साथ वो हमेशा जुड़े हुए रहे और पॉजिटिव रहे। कोल्ड वॉर के दौरान एक ट्रीटी पीस की, फ्रेंडशिप की और कोऑपरेशन की साइन करी गई इंडिया और सोवियत यूनियन के बीच में 1971 में। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में रशिया ने हमेशा मदद करी है, सहायता की है, कोऑपरेट किया है इंडिया के साथ एक ट्रू फ्रेंड के तौर पर हर फील्ड।
कोल्ड वॉर के बाद इंडिया ने बहुत कोशिश करी रिलेशंस उसके अमेरिका, जापान, नेशंस ऑफ साउथ एशिया के साथ मजबूत हो, माइनर माइनर से ऑल्ट्रेशन करके अपनी फॉरेन पॉलिसी में। लेकिन तब भी कोई कमी नहीं आई जो रिलेशन इंडिया और रशिया के बीच थे। इंडिया और रशिया ने हार्मोनियस रिलेशंस मेंटेन करे हैं कई फील्ड्स में, जैसे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, स्ट्रैटेजिक, मिलिट्री, सब में इसकी काफी अच्छे रिलेशंस। इंडिया को एक बहुत ही अप्रोप्रिएट तौर पे कोऑपरेशन मिला रशिया से इंपॉर्टेंट फील्ड्स में, जैसे कि डिफेंस हो गया, न्यूक्लियर एनर्जी, साइंस, टेक्नोलॉजी, स्पेस रिसर्च, ऑयल और नेचुरल गैस, फार्मेसी। खास तौर से जो मिलिट्री पावर है इंडिया की, उसमें इन जो कंट्रीब्यूशन है रशिया का, वो बहुत ज्यादा है। लगातार इंक्रीज जो है वो देखने को मिली एक बायलैटरल ट्रेड में इंडिया और रशिया। यहाँ तक कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ब्रेक्स G20, इंडिया को सपोर्ट मिल रहा था रशिया से। रशिया ने हमेशा बहुत स्ट्रॉन्ग तौर पे सपोर्ट किया। पब्लिक में जो क्लेम था परमानेंट मेंबरशिप का इंडिया का सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ यूएन के अंदर, तो म्यूचुअल तौर पे विजिट हुई हेड्स की दोनों ही नेशंस के। विजिट जो इंडिया की हुई प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जो रशिया के हैं उनके द्वारा, और विजिट जो रशिया की हुई प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा, उससे जो है मजबूती मिली दोनों के रिलेशंस के बीच में। नेशंस हैं उनके, और एक बाई पार्टी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इंडिया और रशिया की वो प्रूव करती है। ये दोनों के दोनों जो है नरिश कर रहे हैं नेशनल इंटरेस्ट अपने अपने नेशंस।